बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ये अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज की अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है यह छत्तीसगढ़ के जनजाति का भाग 6वां एमसीक्यू वीडियो लेक्चर है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जा करके इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, एक तरफ क्या दी हुई एक तरफ जनजातियों की लिस्ट दिए गए हैं और एक तरफ उनकी निवास स्थान की बात की गई है। तो वहीं पर देखा जाए तो सबसे पहला क्या है, अम्बोज माड़िया। तो अम्बोज माड़िया कौन सी ये जिले में निवास करती है? तो अम्बोज माड़िया नारायणपुर जिले में निवास करती है। वहीं पर कमार की बात करें तो कमार लोग कहाँ पर निवास करते हैं? तो गरियाबंद में। बिरहोर कहाँ निवास करती है? तो बिरहोर आपका जसपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले में निवास करती है। वहीं पहाड़ी कोरबा की बात करूं मैं तो पहाड़ी कोरबा कहाँ निवास करती है? तो कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ जिले में निवास करती हैं। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भड़म नृत्य किया जाता है पहला माड़िया द्वारा, दूसरा भारिया द्वारा, तीसरा ध्रुवा द्वारा, चौथा कंवर द्वारा। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, भारिया द्वारा। अब वहीं पर देखा जाए तो कंवर कौन सी ये नृत्य करती है? तो कंवर जो जनजाति वो बार नृत्य करती है। और ध्रुवा कौन सा नृत्य करते हैं? ध्रुवा परव नृत्य करती है। और इसी नृत्य को क्या बोलते हैं? इसी नृत्य को हम सैन्य नृत्य भी कहा जाता है। इस सैनिक नृत्य भी इसी नृत्य को कहा जाता है। वहीं पर देखा जाए भारिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो भारिया जाति जो है भड़म नृत्य करती है। और जो माड़िया है वह कौन सा नृत्य करती है? तो उसे गौर नृत्य कहती है। और इसी का और नृत्य करने का कारण इसे गौर माड़िया भी कहा जाता है। और वेरियल एल्विन ने इसी नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य भी कहा है। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, भारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर में सामान्य विवाह को किस नाम से जाना जाता है? पहला पैटुल विवाह, दूसरा पटौनी विवाह, तीसरा चढ़ विवाह, चौथा हठ विवाह। तो ये जो पहला है यह टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यह पैटुल विवाह ना हो करके यह कौन सा विवाह होगा? तो यह पैडुल विवाह, पैडुल विवाह है। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो जो ये पैडुल विवाह है यही बस्तर का कौन सा विवाह है? बस्तर का सामान्य विवाह है। और बस्तर के सामान्य विवाह में कौन कौन से विवाह आते हैं? तो बस्तर के सामान्य विवाह में सबसे पहले जो विवाह आता है वो पैडुल है। उसके बाद लमसेना विवाह भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद विनिमय विवाह भी सामान्य विवाह के अंतर्गत आता है। उसके बाद परिगंधन विवाह भी इसी सामान्य विवाह के अंतर्गत आता है। वहीं पर देखा जाए तो ये जो पैटुल विवाह है इसमें क्या होता है, यह बस्तर का सामान्य विवाह है। और जो लमसेना विवाह बोलते हैं, लमसेना विवाह को ही सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो लड़का होता है वो ससुराल जाकर के क्या करता है, अपने सास ससुर की सेवा करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वह वधू मूल्य नहीं दे पाता। वहीं पर देखा जाए तो परिगंधम विवाह क्या होता है? तो परिगंधम विवाह क्या होता है, इसमें जो वधू मूल्य दे करके विवाह किया जाता है उसी को परिगंधम विवाह कहा जाता है। उसके बाद जो है पटौनी विवाह की बात करूं तो पटौनी विवाह क्या होता है? तो पटौनी विवाह में क्या होता है, लड़की जो होती है वो लड़के के घर बारात लेकर जाती है। वहीं पर चढ़ विवाह में क्या होता है कि जो चढ़ विवाह में क्या होता है कि लड़का बारात लेकर लड़की के घर जाता है। और ये जो चढ़ विवाह है वो जनजातीय विवाह के अंतर्गत आता है। और हठ विवाह में क्या होता है कि हठ विवाह में लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जा कर के रहने लग जाती है। तो और जब हठ विवाह की बात करूं तो जो हठ विवाह है वह बैगा जनजाति में इसे पैठुल के नाम से जानते हैं। और पहाड़ी कोरवा में ढूंकू विवाह के नाम से जाना जाता है। और वहीं इसको हठ विवाह के भी नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसका आंसर है आंसर ए, पैडुल विवाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ जनजातियों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनकी विवाह पद्धति का नाम दिया गया है और हमको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बैगा जनजाति का देखूं तो बैगा जनजाति में कौन सा विवाह होता है, तो बैगा जनजाति में पैठुल विवाह होता है। और पैठुल जो विवाह होता है उसमें क्या होता है कि लड़की जो होती है वो ज़बरदस्ती लड़के के घर में जा कर के आती पैठुल हो जाती है, इसीलिए पैठुल विवाह कौन सी जनजाति में है, तो बैगा जनजाति में। वहीं पहाड़ी कोरवा जनजाति की बात करूँ तो पहाड़ी कोरवा जनजाति में भी क्या होता है, ढूंकू विवाह पहाड़ी कोरवा जनजाति में होता है। और इसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है वो क्या हो जाती है, जा कर के लड़के के घर ज़बरदस्ती पैठुल हो जाती है और ढूंकू हो जाती है। वहीं कोरकू लोग कौन सा विवाह करते हैं, तो कोरकू लोग पाटो विवाह करते हैं। यह पाटो विवाह के विवाहित महिला अपने पहले पति को छोड़ करके दूसरे से विवाह करती है, उसको क्या बोलते हैं, पाटो विवाह बोलते हैं। और वो कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो कोरकू जनजाति में प्रचलित है। वहीं पर गोंड लोग क्या करते हैं, पटौनी विवाह करते हैं। और पटौनी विवाह का मतलब क्या होता है, लड़की जो होती है वो बारात लेकर किसके घर जाती है, तो लड़के के घर जाती है। इसीलिए इसका सही सुमेलित है पहाड़ी कोरवा का ढूंकू, बैगा का पैटुल विवाह और कोरकू का पाटो विवाह, गोंड का पटौनी विवाह। मुड़िया जनजाति पर विचार कीजिए। पहला क्या है, मुड़िया का युवा गृह घोटुल है। दूसरा, मुड़िया द्वारा घोटुल में दमनच नृत्य किया जाता है। तीसरा, मुड़िया के देवता सगरा खंड हैं। चौथा, माओ पाटा मुड़िया से संबंधित है। लिंगो घोटुल के संस्थापक के नाम हैं। वहीं घोटुल पाटा जन्म संस्कार है। तो कूट मैच करना है तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहले क्या है, मुड़िया युवा गृह घोटुल, मुड़िया का युवा गृह जो है वह घोटुल है। तो हाँ, यह बिल्कुल सत्य है, मुड़िया जनजाति का युवा गृह क्या है, तो घोटुल है। दूसरा क्या बोलता है कि मुड़िया द्वारा घोटुल में दमनच नृत्य किया जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो दमनच नृत्य करती है वह कौन सी जनजाति करती है, तो वह पहाड़ी कोरवा जनजाति करती है। और यह नृत्य के यह कौन सा नृत्य है, तो यह विवाह का नृत्य है, यह विवाह नृत्य है। और यह इसे बहुत भयानक नृत्य भी कहा गया है। तीसरा क्या बोलता है, मुड़िया के देवता सगरा खंड है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो सगरा खंड देवता है वो किसके, कंवर जनजाति के हैं। कंवर जनजाति के देवता को ही हम क्या बोलते हैं, सगरा खंड बोलते हैं। वहीं पर देखा जाए माओ पाटा मुड़िया से संबंधित है, तो हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि जो माओ पाटा है वह किससे संबंधित है, मुड़िया से संबंधित है। पांचवा देखते हैं, लिंगो घोटुल के संस्थापक के नाम है, तो यह बिल्कुल सत्य है। और छठवां क्या बोलता है, घोटुल पाटा जन्म संस्कार का गीत है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो घोटुल पाटा नृत्य है, घोटुल पाटा है, यह घोटुल पाटा गीत है, यह किससे संबंधित गीत है, यह मुड़िया जनजाति से संबंधित गीत है, यह मृत्यु संस्कार का गीत है। मृत्यु संस्कार का गीत है, इसीलिए इसका सही सुमेलित है 1, 4 और 5। तो इसका आंसर है आंसर 4, 1, 4, 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन है। पहला, पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। दूसरा, पंडो और भुजिया केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में शामिल है। वहीं पर देखा जाए तीसरा, पंडो सूरजपुर सरगुजा में निवासरत है। चौथा, भुजिया का युवा गृह रंगभंग है। तो इसका देखा जाए पहला कथन जो है गोड़ विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ में 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से एक है आपका अंबुज माड़िया बैगा, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर और कमार। वहीं पर देखा जाए राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो वह है भुजिया और पंडो।
यह जो राज्य सरकार द्वारा घोषित है और यह पांचों जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित हैं और इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति में गोंड शामिल नहीं है। यह गलत कथन है। दूसरा क्या बोलता है, पंड और भुज यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में शामिल है। तो इसमें जो है कि विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में शामिल, यह तो कथन सत्य है, लेकिन यह जो केंद्र सरकार बोल रहा है यह कथन गलत है, क्योंकि जो पंडो और भुजिया है वह केंद्र सरकार द्वारा घोषित नहीं है, वह राज्य सरकार द्वारा घोषित है। वहीं पर देखा जाए तीसरा क्या बोलता है, पंडो सूरजपुर सरगुजा में निवास रहते हैं। तो हाँ, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो पंडो जनजाति है वह सूरजपुर और सरगुजा जिले में निवास रहता है। चौथा क्या बोलता है, भुंजिया का युवा गृह रंगभंग है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो रंगभंग है वह कौन सी जनजाति का युवा गृह है, तो वह भारिया जनजाति का युवा गृह क्या है, रंगभंग है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, पंडो सूरजपुर सरगुजा में निवास रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा विकास अभिकरण है, पहला कवर्धा में, दूसरा बिलासपुर में, तीसरा गरियाबंद में, चौथा नारायणपुर में। तो इसका आंसर है आंसर फर्स्ट, कवर्धा जिले में। कवर्धा जिले में बैगा विकास अभिकरण क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। वहीं पर अगर मैं बिलासपुर में बात करूं तो बिलासपुर में कौन सा अभिकरण है, तो पहाड़ी कोरवा और बैगा विकास अभिकरण भी कहाँ पर है, तो बिलासपुर में है। वहीं पर गरियाबंद की बात करूं तो गरियाबंद में भुजिया विकास अभिकरण है। और नारायणपुर में कौन सा विकास अभिकरण है, तो नारायणपुर में आपका अबूझमाड़िया विकास अभिकरण है। तो इसका आंसर है आंसर ए, कवर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुझमाड़िया विकास अभिकरण है, पहला कवर्धा में, दूसरा बिलासपुर में, तीसरा गरियाबंद में, चौथा नारायणपुर में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अंबुझमाड़िया विकास अभिकरण है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह नारायणपुर जिले में स्थित है। और गरियाबंद में कौन सा विकास अभिकरण है, तो गरियाबंद में दो विकास अभिकरण है, एक ठो कमार और दूसरा भुंजिया। और बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण है और बैगा विकास अभिकरण है। वहीं पर कवर्धा में देखा जाए तो कवर्धा में कौन सा है, तो बैगा विकास अभिकरण है। तो इसलिए इसका आंसर है आंसर फोर्थ, नारायणपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति के देवी देवता हैं, पहला दूल्हा देव, दूसरा शरणा देवी, तीसरा सगराखंड, चौथा खुड़िया रानी। तो इसका आंसर है आंसर फोर, खुड़िया रानी। वहीं पर देखा जाए तो दूल्हा देव किस जनजाति के देवता हैं, तो दूल्हा देव आपके गोंड जनजाति के देवता हैं। सरना देवी कौन सी जनजाति के देवता हैं, तो उरांव जनजाति के देवता हैं। वहीं पर सगराखंड की बात करूं तो यह कंवर जनजाति के देवी देवता हैं। इसीलिए जो चौथा कथन है यह बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी किस जनजाति का पेय पदार्थ है, पहला मुड़िया, दूसरा बैगा, तीसरा गोंड, चौथा पहाड़ी कोरवा। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, बैगा। ये जो ताड़ी होता है वह किस वृक्ष से निकाला जाता है, तो वह ताड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। और कौन से, तो छिंद के वृक्ष से निकालने जाने वाला पेय पदार्थ है। और वहीं पर देखा जाए तो जो गोंड होते हैं वो कौन सा पेय पदार्थ पीते हैं, तो गोंड लोग पेच पीते हैं, पेज। वहीं पर पहाड़ी कोरवा कौन सा, तो कोरवा जनजाति लोग हड़िया पेय पदार्थ पीते हैं। वहीं पर देखा जाए मुड़िया लोग कौन सा पेय पदार्थ पीते हैं, तो मुड़िया लोग सल्फी पीते हैं। और इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो सल्फी को ताड़ के वृक्ष से ही निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामचरण दुबे ने कौन सी बुक लिखी है, पहला द अघरिया, द कमार, द भील, द बिरहोर। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, द कमार। और द अगरिया किसने लिखा है, तो द अगरिया लिखने वाले कौन से हैं, बेरियर एल्विन। और बेरियर एल्विन ने दी बैगा भी लिखा है। और मुड़िया एंड देयर घोटुल भी किसकी है, मुड़िया एंड देयर घोटुल
घोटुल भी किसने लिखा है? तो वेरियर एल्विन ने लिखा है। द कमार किसने लिखा है? तो द कमार लिखने वाले कौन है? तो श्यामचरण दुबे। वहीं पर देखा जाए द भील किसने लिखा है? तो द भील लिखे हैं आपके टी.वी. नायक। वहीं पर देखा जाए द बिरहोर किसने लिखा है? तो द बिरहोर लिखे हैं S.C. रॉय। इन्होंने क्या लिखा है? द भील लिखा है, इसलिए इसका आंसर है आंसर सेकंड द कमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुमकुरिया पर विचार कीजिए। पहला उरांव जनजाति का नृत्य है, दूसरा उरांव जनजाति का युवा गृह है, तीसरा उरांव जनजाति का विवाह गीत है, चौथा उरांव जनजाति के देवी देवता हैं। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड उरांव जनजाति का युवा गृह है। यह जो धुमकुरिया है यह उरांव जनजाति का युवा गृह है और धुमकुरिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला 13 वर्ष से कम उम्र के जो लोग होंगे उनके लिए उनको क्या बोला जाता है? उनको पूना जोरवार बोला जाता है। वहीं पर देखा जाए जो 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में है उसको मजथुरिया जोरवार बोला जाता है। वहीं पर जो 18 वर्ष से अधिक है उसे धांगर कहते हैं। और इसके जो प्रमुख होते हैं उस पुरुष प्रमुख को धांगर महतो और महिला प्रमुख को क्या बोलते हैं? बारकी धांगरिन बोलते हैं। तो इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सत्य है कि उरांव जनजाति का युवा गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरम गीत किस जनजाति का गीत है? पहला राउत, दूसरा शतनाम, तीसरा बसदेवा, चौथा देवार। तो इसका आंसर है आंसर 4 देवार जाति का गीत है। वहीं बसदेवा जनजाति कौन सा गीत गाती है? तो बसदेवा गीत गाती है, बसदेवा गीत जाती है। और शतनाम लोग कौन सा? पंथी गीत गाते हैं। वहीं पर राउत लोग कौन सा गीत गाते हैं? तो राउत जो जनजाति होती है वह बांस गीत गाती है, इसलिए इसका आंसर है आंसर 4 देवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्या बोलता है? जनजाति समाज पितृसत्तात्मक होता है। तो यह बिल्कुल सत्य है, जो जनजाति समाज होता है वह पितृसत्तात्मक होता है। वहीं पर देखा जाए जनजाति में एकल और बहुविवाह प्रचलित है। तो यह भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि जनजातियों में एकल और बहुविवाह प्रचलित होते हैं। वहीं पर तीसरा क्या बोलता है? गोंड सबसे बड़ी जनजाति समूह है। तो यह भी बिल्कुल सत्य है, गोंड सबसे बड़ी जनजाति समूह है। वहीं पर चौथा बोलता है बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी की जनजाति में शामिल नहीं है। तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि जो बैगा जनजाति है वह विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। और वह कहाँ कहाँ निवास करती है? तो राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर जिलों में क्या करती है? यह निवास करती है। तो इसका आंसर है आंसर 4 बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे साक्षर जनजाति है? पहला बैगा, दूसरा उरांव, तीसरा हल्बा, चौथा गोंड। का आंसर है आंसर सेकंड उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे विकसित जनजाति है? पहला बैगा, दूसरा उरांव, तीसरा हल्बा, चौथा गोंड। तो इसका आंसर है आंसर 3 हल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है? पहला अंबुजमाड़िया, दूसरा उरांव, तीसरा हल्बा, चौथा गोंड। तो इसका आंसर है आंसर फर्स्ट अंबुजमाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़िया पेय पदार्थ है? पहला बैगा का, दूसरा पहाड़ी कोरवा का, तीसरा गोंड का, चौथा कमार का। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड पहाड़ी कोरवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातियों में टैबू है? पहला गोत्र, दूसरा विवाह, तीसरा नित्य, चौथा धार्मिक निषेध। तो इसका आंसर है आंसर 4 धार्मिक निषेध। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।